हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स फ्रॉम केमिस्ट्री, जहाँ से आपकी मैक्स ऑफ द कन्वर्जन कंप्लीट होंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता हमारे पास बेंजीन, यानी कि C6H6। जब बेंजीन के अंदर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो हमारे पास फॉर्म होगा नाइट्रोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन के अंदर दूसरा रिएजेंट डाल देंगे जिसका नाम है SNH। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा एनिलीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, एनिलीन के अंदर HNO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाल देंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, यानी कि Na2Cl, किसके ऊपर आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर। तो इसे बोलते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। अब यहाँ से हमारी जो मैक्स ऑफ द कन्वर्जन है वो कंप्लीट होंगी, जैसे कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से एनिलीन कैसे बनाए, आयोडोबेंजीन कैसे बनाए, फिनोल कैसे बनाए, या टोलुइन कैसे बनाए, तो वो सब कन्वर्जन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट फॉर्म हुआ है इसके अंदर क्या करेंगे, हम CuCN KCN डालेंगे, जिसे हम स्टेप अप रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हमें मिलेगा साइनोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CN ग्रुप आ जाएगा। जब साइनोबेंजीन के अंदर हमने H2 डाला तो हमें मिलेगा बेंजीन के ऊपर COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड। और इसके अंदर हमने जब अमोनिया डाला तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर बेंजामाइड। और जब बेंजामाइड के अंदर हमने NaOH डाला, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एनिलीन। तो ये थी कन्वर्जन कि कैसे बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से एनिलीन कैसे बनाए। तो आप ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से बेंजीन कैसे बनेगा। जब बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर हम H3PO3 डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा डायरेक्टली क्या, बेंजीन। अगर हमें बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से टोलुइन बनाना है, वो कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर CHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें मिल जाएगा टोलुइन, यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाएगा। अगर हमें फिनोल बनाना होगा तो क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, यानी कि हमें मिलेगा फिनोल ग्रुप। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर Ki डालेंगे, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, तो हमें मिलेगा आयोडोबेंजीन। अगर आपको बोला जाए बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से नाइट्रोबेंजीन बनाओ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर Na2BF4 डालेंगे, जिससे हमें मिलेगा बेंजीन के ऊपर N2BF4। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम NaNO2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और इसको हीट करेंगे, जिससे हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये भी क्या आपकी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से नाइट्रोबेंजीन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाओ, तो क्या करेंगे, हम जो हमारे पास Na2BF4 बेंजीन फॉर्म हुआ है इसको क्या करेंगे, सिंपली हीट कर देंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, यानी फ्लोरीन आ जाएगा। अगर बेंजीन हैलाइड बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर क्या डालेंगे, हम CuX या फिर HX, जहाँ पर X क्या हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन, यानी कि आपके हैलाइड ग्रुप। हाँ, सिंपली क्या मिल जाएगा हमें, बेंजीन हैलाइड, यानी X की जगह यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, तो यानी कि बेंजाइल हैलाइड हमें देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कौन सी आती है कि बेंजामाइड से क्या बनाओ, बेंजाइल अमाइन बनाओ। बेंजामाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो उसे बोलेंगे हम बेंजामाइड। अगर इसे बनाना होगा बेंजाइल अमाइन तो वो कैसे बनेगा, बेंजाइल अमाइड के अंदर क्या करेंगे, हम LiAlH4 डालेंगे, जिससे हमें मिलेगा हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, NH2CH2 ग्रुप आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम बेंजाइल अमीन। फर्दर जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से टोलुइन फॉर्म हुआ है, यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, जब इसके अंदर हमने Cl2 ग्रुप डाला तो हमें मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड। जब बेंजाइल क्लोराइड के अंदर हम KOH डालेंगे तो हमें इससे मिलेगा हमें बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल के अंदर हम PCl5 डाल देंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड के अंदर हमने KCN डाला तो इससे मिल जाएगा हमें बेंजाइल साइनाइड। फिनोल से बेंजीन कैसे बनेगा, जब हम फिनोल के अंदर जिंक डस्ट डाल देंगे तो उससे मिलेगा हमें बेंजीन। और जब फिनोल के अंदर हम Br2 FeBr3 डालेंगे तो हमें मिलेगा मेटाब्रोमोफिनोल, यानी मेटा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.